हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर त्रिवेणी डेंटल्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोबिलिटी ऑफ टीथ यानी कि दांतों का हिलना। वैसे तो हमारे दांत नेचुरली 1 डिग्री तक हिलते ही हैं। अगर हम वैल्यू में बात करें तो लगभग 0.2 मिलीमीटर्स तक अगर दांत हिलता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर इस वैल्यू से ज़्यादा हिलता है तो वो पैथोलॉजी यानी बीमारी है। अब डिस्कस करते हैं कि मोबिलिटी किन कारणों से हो जाती है। सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है पाइलिया यानी कि मसूड़ों की बीमारी। मसूड़ों की बीमारी की वजह से जो मसूड़े हैं वो दांत से अच्छे से चिपक नहीं पाते हैं और दांत फिर हिलने लग जाते हैं। जो सेकेंड कॉमन कारण है वो है ट्रॉमा यानी किसी चोट लगने की वजह से दांत हिल जाते हैं। या फिर तीसरा कारण है कि जो दांतों का मिलान है वो आपस में ठीक नहीं है। जैसे सपोज दांत जब हम खोलते बंद करते हैं और आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, हिट करते हैं, तो इस वजह से भी दांत हिलने लग जाते हैं। एक बहुत ही आज एडवांस्ड जो हमारी लाइफ है उसमें कॉमन कारण जो बन गया है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो है लोगों को दांत पीसने की घिसने की आदत पड़ जाती है, दांत भी घिस जाते हैं, प्लस जो है हिलने भी लग जाते हैं। अब ये तो है कि क्या कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डिग्री की मोबिलिटी हो सकती है जिसका ट्रीटमेंट उसी अनुसार होगा। सबसे पहले माइल्ड जो केसेस यानी कि माइल्ड डिग्री तक जो भी दांत 0.2 मिलीमीटर से लगभग 1 मिलीमीटर तक हिलते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे हिलते हैं, तो वो होते हैं माइल्ड कैटेगरी, जो बहुत हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। फिर आती है मॉडरेट कैटेगरी जिसमें दांत 1 मिलीमीटर से ऊपर यानी कि इसी डायरेक्शन में लेकिन थोड़ा ज़्यादा हिलते हैं, तो वो आती है मॉडरेट कैटेगरी। इसे भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जो इससे ऊपर सीवियर केसेस आते हैं जो कि इस डायरेक्शन में तो हिल ही रहे हैं, प्लस ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में भी हिल रहे हैं, इन केसेस का यूजुअली होपलेस यानी कि बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट किया क्या जा सकता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। माइल्ड केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट हाइजीन पर ध्यान दे, यानी कि नॉर्मल जो है ब्रशिंग, जो सुबह शाम हम हमेशा बोलते हैं, सुबह शाम ब्रशिंग करे, कुल्ले करे, कुछ भी खाया पिया कुल्ला कर ले, माउथ वॉश का इस्तेमाल करे, पॉसिबल है तो फ्लॉसिंग करे यानी कि दांतों के बीच में भी क्लीनिंग करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल क्लीनिंग यानी कि स्केलिंग जो आम भाषा में हम बोलते हैं, जिससे हम दांतों के आसपास की गंदगी को हटा देते हैं और मसूड़ों को वापस दांत के साथ चिपकने का मौका देते हैं। ऐसे केसेस में माइल्ड मोबिलिटी को हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडरेट केसेस जहाँ पर जो लेवल ऑफ मोबिलिटी है वो बढ़ चुका है लगभग 1 मिलीमीटर से ज़्यादा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे केसेस में हम सारे वही पॉइंट्स तो कवर करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, क्लीनिंग, माउथ वॉश यूज़ करना, प्रोफेशनल क्लीनिंग यानी स्केलिंग के अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम स्प्लिंटिंग यानी कि जैसे हम दांतों को आपस में बांध देते हैं कुछ समय के लिए ताकि वो जम जाएं, तो ये सब किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है सीवियर केसेस की। सीवियर केसेस में जिसमें हमारी इस डायरेक्शन में भी दांत हिलने लग गए हैं, ऐसे केसेस में दांतों को निकालना ही पड़ता है और हमें आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब कभी एब्सेस यानी पस बनती है तब भी दांत थोड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में हिलने लगता है। ऐसे केसेस में हमें कारण देखना है कि क्यों ऐसा हिल रहा है दांत। अगर कारण पस बनी है इन्फेक्शन की वजह से एक पर्टिकुलर दांत में, तो ऐसे केसेस में रूट केनाल ट्रीटमेंट करके हम उस दांत को बचा सकते हैं। पस सूख जाएगी तो दांत भी अपनी जगह स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं मोटा मोटा कारणों और ट्रीटमेंट के रिलेशन के बारे में। अगर हम कारण पे काम करेंगे तो मोबिलिटी अपने आप ठीक होती चली जाएगी। सपोज जो कारण है वो है आपस में दांतों का टकराना, तो हम इस पे काम करेंगे, नहीं जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट वगैरह करा के हम दांतों की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, तो मोबिलिटी अपने आप करेक्ट हो जाएगी। अगर स्ट्रेस की वजह से दांत पीसने की वजह से मोबिलिटी आ रही है तो हम कुछ प्लेट्स, नाइट गार्ड्स देते हैं जिससे आपस में दांत टकराना बंद हो, तब मोबिलिटी ठीक हो जाएगी। तो अगर हम कारण पे काम करेंगे तो मोबिलिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपको मोबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।